स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यानी कि सबसे छोटा यूनिट है जिससे मिलके जितने भी जानदार हैं वो बने होते हैं। जानदार जो हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो कौन से हैं? वो हैं पौधे, जानवर और इंसान यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। अब इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो ये पौधा जो है, अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर ढेर सारे सेल्स मौजूद होंगे। यानी कि इसके अंदर क्या चीज़ है? इनके अंदर सेल है। अब प्लांट का जो सेल है, अगर हम उसकी बात करें तो वो किस शेप का है? वो रेक्टेंगल शेप का है। यानी कि उसकी शक्ल क्या है? उसकी शक्ल रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? जिसमें इसकी कुछ साइड्स की लंबाई यानी कि दो साइड की लंबाई जो है वो छोटी होती है और दो की लंबाई ज़्यादा बड़ी होती है। तो ये जो शेप है ये क्या है? ये प्लांट सेल की शेप दिखाई गई है। और प्लांट की जो बॉडी है, जितने भी पौधे हैं उसके अंदर ढेर सारे इसी तरह के सेल जो हैं वो आपस में मिलते हैं और वो प्लांट की बॉडी बनाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका ये वाला जो लीफ है यानी कि जो पत्ता हमें नज़र आ रहा है पौधे का, अगर हम इसका थोड़ा सा हिस्सा लें, ये वाला हिस्सा जो हम वाइट कर रहे हैं, और इसको हम अगर बड़ा करके देखें तो उसके अंदर हमें ढेर सारे सेल्स नज़र आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेर सारे सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं। और ये सारे जो हैं आप देख सकते हैं कि दो साइड्स की लंबाई इनकी यहाँ पे अगर हम देखें तो कम है और दो साइड्स की लंबाई ज़्यादा है। और इसी तरह से ढेर सारे ये रेक्टेंगल्स जो शेप सेल्स हैं ये आपस में मिल रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं? ये बना रहे हैं प्लांट बॉडी। अब प्लांट्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्योंकि ये बढ़ते हैं। इसी तरह से बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर हम उनकी बात करें, एनिमल्स की बात करें, जो कि जानदार हैं क्योंकि ये भी सांस लेते हैं, चलते हैं, तो ये भी किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? ये भी मिलके बने हुए हैं सेल से। और जो एनिमल का सेल है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो भी एनिमल है, जैसा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक एनिमल, और ये एनिमल क्या है? ये है शेर। अब शेर जो है ये भी सेल से मिलके बना हुआ है और इसके जो सेल हैं अगर हम देखें तो ये थोड़े गोल गोल हैं, यानी कि राउंड है, या फिर हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है? ये सर्कुलर इन शेप है, यानी कि इनकी शक्ल गोल है। और इनकी जो बॉडी है एनिमल्स की, उसमें इसी तरह से गोल गोल ये एनिमल सेल इकट्ठे होते हैं और वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं एनिमल की बॉडी। अब किस तरह से इकट्ठे होते हैं? इस तरह से ढेर सारे सेल जो हैं ये आपस में एनिमल सेल मिले होते हैं। और जब ढेर सारे एनिमल सेल मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एनिमल बॉडी। और एनिमल क्या है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट हम देख रहे हैं, यानी कि किससे मिलकर बने हैं? सेल से। बिल्कुल उसी तरह अगर हम बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, अपनी बात करें इंसानों की, तो इंसान जो है वो भी किससे मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। लेकिन ह्यूमन की जो बॉडी होती है, इंसान की जो बॉडी होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स का मतलब है कि उनकी जो शेप होती है, उनकी जो शक्ल होती है वो मुख्तलिफ होती है। यानी कि हर हिस्से का, हर पार्ट का जो सेल होता है वो मुख्तलिफ होता है। अगर हम बात करें, जो हमारा खून है, जो हमारा ब्लड है, जो कि हमारे जिस्म में हर जगह पे मौजूद है, तो हमारा जो खून है, ब्लड, उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? उनके अंदर कुछ सेल मौजूद होते हैं जिन्हें कहा जाता है रेड ब्लड सेल, जिन्हें कहते हैं खून के सुर्ख खुलिये। और ये जो रेड ब्लड सेल होते हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल राउंड राउंड है, बटन की तरह हैं, गोल हैं। तो हम कहते हैं कि कुछ जो ह्यूमन के सेल हैं वो राउंड होते हैं। इसी तरह से अगर हम अपनी बोन्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, जो कि हमारे जिस्म में हर जगह पे मौजूद होती हैं, हमारे बाजू में, हमारी टांगों में, हाथों में हड्डियाँ मौजूद हैं जो कि ढांचा बनाती हैं हमारा। अगर हम उनके सेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन सेल दिखाया गया है। और बोन सेल क्या है? बोन सेल भी थोड़ा गोल है, यानी कि राउंड है। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें सेल्स मौजूद होते हैं और उनकी शेप मुख्तलिफ होती है। कुछ राउंड होते हैं, बिल्कुल उसी तरह कुछ जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। जैसे कि जो मसल सेल हैं, जो कि हमारे, जिन्हें हम कहते हैं पट्टे जिससे मिलके बने होते हैं,
उनके जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लंबे हैं। और मसल सेल कहाँ पे मौजूद होते हैं? जहाँ पे हमारे मसल होते हैं। जैसे कि जो हमारे बाजू हैं, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मसल होते हैं। इसके अलावा जो हमारी टांगे हैं, उन यानी कि जो हमारी जो जिन्हें कहते हैं कि जो हमारी लेग्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनके अंदर भी उनमें भी मसल मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये मसल हैं। इसके अलावा जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, वो भी मसल से मिलके बनता है। और मसल जो हैं उनके अंदर मसल सेल्स होते हैं। और मसल सेल की शेप लंबी है। यानी कि चीज़ें क्या हैं, बहुत सारे सेल ही हैं, लेकिन सेल की जो शेप है, जो इनकी शक्ल है, वो मुख्तलिफ है। लेकिन बॉडी के अंदर चीज़ क्या मौजूद है, सेल मौजूद है। इसका मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जानदार हैं, वो बेशक ह्यूमंस हों यानी कि इंसान हों, या फिर वो एनिमल हों, या फिर वो प्लांट हों, पौधे हों, वो सब किससे मिलके बने हैं? वो मिलके बने हैं सेल से। क्योंकि सेल जो है ये आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? कोई भी जानदार यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं।